और ये दीवार को अगर गिराने का तरीका होता तो पहले इनसे बोलते, बिना बोले काम हो रहा है। नोटिस नहीं दे रहे, बस अंधाधुंध काम चल रहा है। शाहीन बाग का ऐसा है, शाहीन बाग में ठिये लगे हुए होते, तो उन ठिये का मतलब ये कोई है कि वो जगह कब्जा कर रखी है। ये जगह में यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरी दुकान है, ये गलत है, इसे तोड़ दो। सरकारी जमीन अगर रोकोगे, अगर तुम कब्जाओगे, आज न कल टूटनी है। पहले तो एनसीडी जगह जगह जो है उसने जो है अपने ढेर लगे हुए कूड़े के, मिट्टी के, पहले वो हटाना चाहिए उसको। यूपी को भी दिल्ली बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बुलडोजर वाले के साथ चलना है। बुलडोजर चलाने में ज़्यादातर 99% मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बस बीजेपी अपनी शान दिखाना चाहती है ये सब करके कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। एनसीडी में महापौर दोबारा बनना है, इसी वजह से उन्होंने एक नया सोशल पेश कर दिया पब्लिक के सामने कि हम जो है बुलडोजर लेकर चलेंगे। सरकारी नौकरियां मुस्लिमों की है, ऐसा क्यों भाई? जब 20% है तो 20% ही होना चाहिए। खासकर ये बीजेपी सत्ता द्वारा, सरकार द्वारा मुसलमानों के विरोध में खड़ी भी है, जो हमारे हिंदुस्तान में आ गया, चाहे वो कोई भी हो XYZ। ये तो बुलाया किसने सबसे पहले, तो बताइए। हमने देखा कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो वहाँ पर लगभग 1 घंटे से ज़्यादा बुलडोजर चला। उसके बाद में वहाँ वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर के पहुँचती हैं और पंजे के सामने नोटिस को लेकर के खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ ही वहाँ बुलडोजर का पंजा रुक जाता है। लेकिन वहाँ विरोध इस बात का होता है कि आखिर जब बुलडोजर चलाया गया तो पहले यहाँ पर नोटिस क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद में जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की बात आती है तो पहले ही एमसीडी के द्वारा नोटिस दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कल वहाँ पर विधायक अमानतुल्लाह खान के द्वारा विरोध किया गया, कांग्रेस नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन आज जब जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग के बाद में, जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग के बाद में जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर आता है, अगर यहाँ की बात करें, सबसे पहले अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति हम बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है, यहाँ हिंदू बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर भी बुलडोजर चला। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे कैमरा पर्सन से की निगाह से पीछे से दिखाना चाहूँ कि जहाँ तक नजर जाए कि वहाँ से इस पक्के मकान, ये देखिए बहुत अच्छी हवेली है। और मैं ये भी दिखाऊंगा आपको अभी बाद में कि ये किन की हवेली है, कौन लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छी हवेली है। और इसके सामने इस अतिक्रमण को हटाया गया है, जो कि अवैध तरीके से इसे निर्माण किया गया था, पक्का निर्माण था। अगर मैं इधर फोकस करने की कोशिश करूं, देखिए ये 300B न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 301 नंबर मकान है, जिस पर लिखा हुआ है गुप्तास। ये लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ कैमरा पर्सन की निगाह के, कि देखिए बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इमारत है, ये झुग्गी झोंपड़ी नहीं है कि कोई भी आकर के बस जाए। लेकिन आज इसे भी बख्शा नहीं गया। अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ कि ये पूरी नंबर है B302, ये सुभाषपुरी का ये मकान है, बिल्डिंग है, जो कि खुद अपने आप में एक बिल्डर हैं। पूरी बिल्डिंग एक बार मैं कैमरे की निगाह से दिखाना चाहूँगा। इसके सामने चाहे वो रेलिंग रही हो, चाहे वो बाउंड्री रही हो, हालांकि इसकी चपेट में ये पेड़ भी आया, उसके साथ में गिरा, लेकिन इसे पूरी तरह से तहस नहस किया गया। बार बार सवाल वही खड़ा हो रहा है कि इससे पहले जो लगातार आरोप लग रहे थे कि बुलडोजर कहीं ना कहीं धर्म देख करके चल रहा है, तो आखिर यह धर्म आज यहाँ पर कैसे बदल गया अचानक से? क्योंकि शाहीन बाग में जब बुलडोजर जाता है तो उसका पंजा खड़ा तो होता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है। उससे पहले ही वहाँ के लोग खुद अपना अतिक्रमण पीछे हटाते हैं और उसी के साथ में बुलडोजर वापस लौट जाता है। क्या नाम भैया आपका? मुकेश नाम है। मुकेश जी, आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर चला है। बार बार आरोप लग रहा था कि मुसलमानों को ध्यान में रख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। क्या तो है? दोनों बराबर काम हो रहा है। बस वहाँ यह है कि पब्लिक ने अपने हाथों से हटा दिया और यहाँ नहीं हटाया तो अपने ये JCB से जो भी अपना किया होगा काम यहाँ पे। हाँ, लेकिन इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्रवाई है या फिर इलेक्शन है एमसीडी का, इसलिए सब किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर सरकारी प्रॉपर्टी अगर तुम कब्जे में कर रखा है तो हटाना चाहिए। तो इसमें हाँ, और क्या। क्यों भैया, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहसिन। कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? सही है एक तरीके से, लेकिन यही है कि पहले पता करा जाए। जैसे ये तोड़ा है इन्होंने, मेरे कहने का मतलब एक दफ़ा इनसे बोला जाता और ये दीवार को अगर गिराने का तरीका होता तो पहले इनसे बोलते, बिना बोले काम हो रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि सामने वालों को एक दफ़ा बोला जाता है कि भाई ये काम तुम्हारा गलत हुआ है। अगर वो उसको नहीं हटाता तो फिर तुम उसको तोड़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन नोटिस देना चाहिए। नोटिस देना चाहिए। नोटिस नहीं दे रहे, बस अंधाधुंध काम चल रहा है। अब शाहीन बाग का ऐसा है, शाहीन बाग में वो ठिये लगे हुए हैं, जैसे लग जाते कहीं भी बाजारों में चले जाओ तुम तो ठिये लगे हुए होते, तो उन ठिये का मतलब ये कोई है कि वो जगह कब्जा कर रखी है, वो तो रात को हटा के चले जाते। एक ये होता है कि हमने यहाँ मकान बना लिया, ये जगह में यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरी दुकान है, ये गलत है, इसे तोड़ दो। एक बंदा कुछ सामान बेच रहा है और वो यहाँ ठिया लगा के बेच रहा है और रात को वो हटा लेता है, तो वो जगह कब्जा नहीं हो गई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम सरकार की तरफ से होता है तो नोटिस दिया जाता है। बिना नोटिस के तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये पेड़ ये तरीके से काम हो सकता है, पेड़ ही तोड़ दिया। अब तुम बताओ ये गलत है, सही है? देखिए
सरकार इससे पहले अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो हमने वहां भी पूछने की कोशिश की, तो पुलिस आयुक्त ने ये कहा कि जब मकान को हम गिराते हैं तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से जो अवैध निर्माण किया गया है उसको बगैर सूचना दिए, बगैर नोटिस के उसे हटा दिया जाता है। सर ऐसे कैसे हटा दोगे? उसमें बच्चे रह रहे थे, तुमने देखा था छोटे छोटे बच्चे, मकान टूट गए, रमजान का टाइम था, खाने का सामान था लोगों का उसमें, तो ऐसे तो बिल्कुल मतलब ये तो जाहिलत करने वाला काम हो गया। कोई बंदा अगर अंदर रह रहा है, हम इस बिल्डिंग को ऐसे तोड़ देंगे, पहले पता करेंगे, नोटिस देंगे कि भाई ये गलत जगह बनी हुई है, तो इसे तोड़ने का आदेश जब दिया जाएगा जब ऊपर से एक वो आ जाएगा कोई नोटिस या कागज वगैरह। उन्होंने वहाँ क्या करा है, वहाँ यही करा है कि बस आगे चला दिया। औरतें बता रही थी, हमने वीडियो देखी थी कि हमसे बताया भी नहीं गया, बिना बताए आके हमारा तोड़ना शुरू कर दिया। उसमें कोई आदेश भाई भी थे, उन्होंने आदेश गुप्ता, उन्होंने अपने कागज भी दिखाए थे कि मैं अपने कागज दिखा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि भाई मेरे कागज देख लो, जब भी तोड़ दिया। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली तो बात हो ही नहीं रही। इससे पहले लगातार जो आरोप लग रहा था कि मुसलमानों को देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, या मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, या फिर बुलडोजर से उनको डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन आज हमने देखा कि पीछे हमने दिखाया आपको ये पुरी का मकान है, वो आगे गुप्ता का मकान है, और जहांगीरपुरी में भी गुप्ता की बिल्डिंग को ही पक्के निर्माण को तोड़ा गया था। सर कहने का मतलब ये है, बात को ऐसे नहीं लिया जा रहा, बात को ऐसे लिया जा रहा है। मस्जिद का मामला वहाँ आया था, वहीं पे मंदिर देखी थी आपने, थोड़ी सी बाहर वो भी थी, थोड़ा सा बाहर वो भी था। कहने का मतलब लोगों का ये था कि आपने ये तोड़ी है तो इसे भी तोड़ते। उन्होंने कहा कि जब तक ऑर्डर खत्म हो चुका था तब इसे तो ये तोड़ना था। कहने का मतलब वहाँ के लोगों का ये था, तुमने एक तरफ देखा, देखते दोनों तरफ देखते। वो ये नहीं कह रहे कि तुमने मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट, और टारगेट की बात ये है, कहीं भी कोई भी काम होएगा पहले नोटिस दो, किसी को भी दो। भाई गलत तो गलत है, सरकारी जमीन अगर रोकोगे, अगर तुम कब्जाओगे, आज ना कल टूटनी है, लेकिन नोटिस देना पड़ेगा। बिना नोटिस के तुम किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते। कितना सही है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? वो तो कोई बात नहीं है। देखो बात ये है, वो तो भैया इसका मुद्दा बना दिया। एक सरकार है जो इसको मुद्दा बना रही है कि ये है वो है, ये बेमतलब की बात है। सब रह रहे हैं यहाँ पे, हिंदू भी है, मुसलमान भी बहुत रह रहे हैं। इधर की साइड, इधर चले जाओ तुम, तैमूर नगर में सारे हिंदू भाई भी है। देखिए, बुलडोजर चलने से पहले लोगों ने खुद ही इंक्रोचमेंट जो करा हुआ था, वो ऑलरेडी पहले से उन्होंने जो है अपने जो भी थे वो सामान उनका लगूंगा आगे, उन्होंने हटा लिया गया। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं अपनी ये बात कहना चाहूँगा कि पहले तो एमसीडी ने जो अतिक्रमण किया हुआ है, जगह जगह जो है उसने जो है अपने ढेर लगे हुए कूड़े के, मिट्टी के, पहले वो हटाना चाहिए उसको। मैं अपनी ये बात ये कहना चाहूँगा। मतलब गंदगी नहीं हटा पा रहे हैं, और जो गंदगी है, जिन लोगों ने खुद हटा ली है गंदगी, जो उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी पहले से हटा लिया। पहले एमसीडी को अपने आप को सुधार करना है, ये मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। बुलडोजर लेकर के क्यों घूम रहे हैं फिर? बुलडोजर उन्होंने यूपी का जो ट्रेंड जो बना रखा है यूपी में, योगी जी ने, वो उन्होंने यहाँ पर भी दिल्ली, यूपी को भी दिल्ली बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बुलडोजर वाले के साथ चलना है। यूपी अच्छा है या दिल्ली अच्छा है? दिल्ली से अच्छा और कौन सा होगा भाई, ये बताइए। हिंदुस्तान की राजधानी क्या है? दिल्ली है, तो दिल्ली से अच्छा कैसे हो जाएगा यूपी? लेकिन दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है तो वो गलत है, यूपी में चल रहा है तो क्या? नहीं, यूपी में भी ये है, जिस जगह पर भी अतिक्रमण हो रहा है उस जगह बुलडोजर चले या नहीं चले, हटना चाहिए गंदगी, हटना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अंतर कुछ लग रहा है, क्योंकि बुलडोजर देखिए यूपी में चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, राजस्थान चल रहा है, मध्य प्रदेश भी चल रहा है। अंतर लगता है कुछ आपको? देखिए, इसमें जो है बुलडोजर चलाने में ज़्यादातर 99% मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसे फोकस करिए। आज जो ये मकान गिराया गया है, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। आज खबर इंडिया के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है, लेकिन यह हिंदू बाहुल्य इलाका है। इसे अगर पहले की बात करें, शाहीन बाग रहा हो, चाहे वो जहांगीरपुरी रहा हो, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। तो लगातार ये आरोप लग रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है ये पुरी लिखा हुआ है। देखिए, 90% मैंने अभी आपसे क्या बताया, 90% से ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में भी गुप्ता का मकान गिराया गया था। अरे एक बात बताइए, 100 में से अगर 2 आदमियों को टारगेट कर लिया, गुप्ता को या शर्मा जी को या वर्मा जी को, तो 98% तो उनको मुस्लिमों को जो टारगेट किया गया है। अब बताइए, लेकिन ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई अतिक्रमण हटाना, उसमें मुसलमान टारगेट कैसे होता है? भाई मुसलमान टारगेट बिना नोटिस किए मुसलमानों की जहांगीरपुरी में दुकानें, मकान, जो भी चीज़ें हैं वो हटा दी गई। पहले नोटिस करना पड़ता है ना, पहले तो सबसे पहले। अगर जहांगीरपुरी में नोटिस नहीं दिया जाता है तो इस बात का विरोध होता है, लेकिन अगर शाहीन बाग में नोटिस दिया जाता है फिर भी विरोध होता है। देखिए, शाहीन बाग को आप जाके देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से जाके देखिए, कुछ भी आपको 1% भी आपको अतिक्रमण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिन लोगों ने बढ़ाया हुआ था जगह को, उस जगह को उन्होंने ऑलरेडी खुद ही 5 दिन पहले
पीछे कर लिया गया। बुलडोजर क्यों गया वहाँ पे? बुलडोजर उन्होंने तारीख दी कि इस वजह से, इस जो तारीख दी कि तारीख पे तो जाना पड़ेगा ना, अधिकारियों को इसलिए चले गए। मतलब दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा ना, वो वापसी आ गए। बुलडोजर आपको लगता है जब वो पंजा चलता है तो वो कहीं धर्म देखता है? देखिए 99% धर्म देखा जाता है, क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता रहता हूँ लोगों को कि कहाँ क्या हो रहा है और ऑफिसर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये इस बात को हमें भी मालूम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसे से एडवोकेट हूँ, मुझे मालूम है इस बारे में। खाली वापस आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहर खातून। कैसे देख रहे हैं आप इस बुलडोजर की कार्रवाई को? बुलडोजर में ये हुआ कि वो उनका बुलडोजर खाली हाथ गया और उन्हें अपना कुछ लगाया और उसी को तोड़ा उस बुलडोजर से, क्योंकि पब्लिक को उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पहले ही हटा लिया था पब्लिक ने नोटिस के बाद। आपको लग रहा है इसके पीछे का कुछ राज और है? बस बीजेपी अपनी शान दिखाना चाहती है ये सब करके कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है, बुलडोजर चला के अच्छा काम होता है। अच्छा काम से ये है, मतलब उनकी गवर्नमेंट की जगह है, वो सफाई कर रहे हैं, फालतू की चीज़ लग रही है उन्हें अतिक्रमण। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब? जी, क्योंकि बीजेपी ने जो है अभी थोड़े दिन पहले एमसीडी के इलेक्शन होने वाले थे, बीजेपी ने एमसीडी के इलेक्शन को जो है कैंसिल करा दिया गया। तो यही राजनीति है दिल्ली में कैसे जो है सत्ता हासिल किया जाए। इसी वजह से सत्ता को बीजेपी को कंटिन्यू दोबारा रहना है, एमसीडी में महापौर दोबारा बनना है। इसी वजह से उन्होंने एक नया सोशल पेश कर दिया पब्लिक के सामने कि हम जो है बुलडोजर लेकर चलेंगे और अतिक्रमण हटाएंगे, अतिक्रमण हटाने से ये काम करेंगे हम। मतलब स्थिति ऐसी पैदा हो गई इस समय कि मुसलमान मतलब भाजपा विरोधी। बिल्कुल, ये लोग ये समझते हैं, जबकि 10% और 20% मुसलमानों ने ही वोट दिया है बीजेपी को। और एक मुसलमान में एक ग्रुप ऐसा है जिनको हम शिया लोग कहते हैं, वो 99% वोट देते हैं बीजेपी को। ये समझ लीजिए। सरकार बार बार ये कहती है कि हम कभी जो योजना लागू करते हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राशन हो या और भी योजना हो, हम कभी उसमें धर्म नहीं देखते हैं, सबको बराबर दिया जाता है। लेकिन फिर बात आरोप इस तरह की क्यों लगता है? देखिए आंकड़े देख लीजिए, जो इनके रजिस्टर मेंटेन देख लीजिए कि किसके नाम में कितना किया दिया गया है। यहाँ हिंदुस्तान में 20% जो है मुस्लिम है, लेकिन 2% से कम, सचल कमेटी की रिपोर्ट है कि 2% से कम सरकारी नौकरियां मुस्लिमों की है। ऐसा क्यों भाई? जब 20% है तो 20% ही होना चाहिए, तो इसका मतलब भेदभाव किया जा रहा है। और ख़ासकर ये बीजेपी सत्ता द्वारा, सरकार द्वारा मुसलमानों के विरोध में खड़ी भी है। अगर बात करती है सरकार कि हमें घुसपैठियों को, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, कोई भी हो, अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, उन्हें भगाना चाहते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? देखिए कोई से अगर जो हमारा हिंदुस्तान का है, जो हमारे हिंदुस्तान में आ गया, चाहे वो कोई भी हो XYZ, ये तो बुलाया किसने? सबसे पहले तो बताइए, बुलाया किसने? बॉर्डर पे कौन खड़ा हुआ है? गवर्नमेंट की सैनिक खड़े हुए हैं। अगर बॉर्डर से कोई गलत तरीके से एंट्री मारेगा तो उसको हिंदुस्तान में पनाह देने वाला सही है? फिर क्यों पनाह दी जाएगी किसी को? बाहर वाले को क्यों पनाह दी जाएगी? पनाह दी जा रही तभी तो रह रहे हैं ना लोग। कहाँ रहना है हमें बताइएगा एक भी आदमी। अभी परसों वीडियो वायरल हुआ है, उसमें खुद कहा है कि हम बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेशी हैं। भाई हमें नहीं मालूम कि कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो सकता है कि जिसने बनाई है वो खुद ही अपने आप ही बांग्लादेशी बन के जो है वो कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, वो खुद ही बन रहे हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज के टाइम में तो जो है व्हाट्सएप का ग्रुप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते। आपको लग रहा है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही समाज में? कुछ काम कहाँ कर रही है? जो नौजवान लोग हैं बेचारे पढ़ के ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही, न सबका साथ दे रही है, न विकास सिर्फ अपना ही कर रही है, अपनी ही पार्टी, अपनी ही जो मेंबर है, जो सांसद है, जो MLA है, उनका ही विकास हो रहा है, बाकी समाज का किसी का नहीं हो रहा विकास।